गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 21 तक सॉल्व किया था, है ना, मल्टीप्लिकेशन तक। इस बार हम 22 से जितना आगे हो सके वहाँ तक सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें देखिए क्या बोल रहा है 22 वाले क्वेश्चन में, दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, है ना, इतना जो नंबर दिया हुआ है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 364 फाइंड द अदर। यानी प्रोडक्ट का पहले तो मतलब समझिए। हमने एक क्वेश्चन बनाया था 12 नंबर में, जिसमें दिया हुआ था द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रोडक्ट। सम का मतलब हम समझ गए थे कि ऐड करने को, दो नंबर्स को आपस में जब प्लस किया जाता है तो उसको सम कहा जाता है। वैसे जब टू नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर हुआ। तो टू नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो इतना उसका आंसर आया। और उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर ये था, तो दूसरा नंबर बताइए कि कौन सा है। ठीक, अब इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए कि ये पूछ क्या रहा है और कैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। बस एक क्वेश्चन थोड़ी बनाना है, हम लोग को बहुत भी आगे समझना है और अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। तो कॉन्सेप्ट इसका इस टाइप से है कि आपको मान लीजिए एक नंबर दे दिया है 12, है ना, और आपको बोल रहा है कि ये दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है, यानी कि प्रोडक्ट है। एक नंबर 12 दिया हुआ है, ये बोल रहा है प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब टू नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो 12 आया, ठीक है। और एक नंबर आपको उसमें से दे देता है कि एक नंबर जो है भैया वो 3 है। तो बताइए कि दूसरा नंबर कौन सा है, ठीक है। यानी कौन सा दूसरा नंबर था जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो ये तो छोटा सा नंबर है, तो हम बता ही सकते हैं कि 3 4 जा आता है सर 12। यानी 3 का 4 से मल्टीप्लाई किए तो 12 आ गया। यानी ये जो हमको बुक में बनाना है वो तो थोड़ा ग्रेटर है, ग्रेट नंबर है, बड़ा सा नंबर है ना। तो उसमें अपने को पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो हम 4 ला रहे हैं वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है निकालने का इस 4 को, कि जब 12 में से आप 3 को डिवाइड दे दीजिएगा, है ना, 3/12 कर दीजिएगा, 12/3, तो आपको पता चल जाएगा 3 4 जा 12। यानी कि 3 और 4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आएगा 12। अब क्लियर हुआ ये सॉल्व कैसे होगा। यानी जो नंबर दिया हुआ है ग्रेटर बड़ा सा, और जो भी एक नंबर दिया हुआ है उनको जब आपस में हम डिवाइड कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि दूसरा नंबर कौन सा है। जिनमें से हम मल्टीप्लाई करें तो वो बड़ा वाला नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है कहाँ गया, 22 नंबर वाला, है ना। ये जो कितना बड़ा नंबर है 1,34,21,408, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है और उसको हमको डिवाइड देना है इसमें से। चलिए मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूँ, तब तक वीडियो पॉज करके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके नाउ स्टूडेंट्स, मैंने लिख लिया है ना। अब देखिए कि जब इतना बड़ा नंबर को जब हम डिवाइड देने जाते हैं ना, तो टेबल तो जाहिर सी बात है हमें इतने बड़े नंबर्स की बहुत मुश्किल से, बहुत ही कम एकदम टैलेंटेड बच्चे होते हैं उन्हीं को इतने बड़े नंबर्स का टेबल याद हो पाएगा या फिर वो जल्दी जल्दी बना पाएंगे। आपको जब इतने बड़े नंबर से कभी भी डिवाइड देने के लिए कहा जाए तो जल्दी से आप क्या कीजिए, वन साइड में उस टेबल के मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिए, यानी टेबल एक तरह से लिख लीजिए उस नंबर के, ठीक है ना, ताकि आपको डिवाइड करने टाइम कोई भी परेशानी ना हो। ठीक, ये एक तरीका है। एक और तरीका है अप्रॉक्स मानकर करने वाला, है ना, उसको भी हम लोग आगे जब 1H1E पढ़ेंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा। उधर डीपली दिया हुआ है, यहाँ पर पहले हम लोग इस, अगर कभी बस ये याद रखिए जब ज़्यादा बड़ा नंबर जब दिया रहता है तो ये एक मेथड ये है कि आप टेबल लिख लीजिए जल्दी से, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। टेबल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप टेबल नहीं पता रहेगा ना तो डिवाइड तो आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई पहले ही से लिख लिया है इन सारे नंबर्स का, 2 से 3 से 4 से 4 टाइम 5 टाइम इस टाइप से करके। चलिए आते हैं इसको डिवाइड देते हैं। तो 3 6 4 को जब हम डिवाइड देंगे तो पहले 3 नंबर जो है वो तो छोटा हो जा रहा है, 134 हो जा रहा है, इससे छोटा है ना, जो कि हम जानते हैं डिवाइड देने के लिए बड़ा होना चाहिए। तो हम अब 4 सा नंबर ले लेंगे, ये चारों नंबर को ले लेंगे। तो अब देखते हैं 364 में ये नंबर या इससे कोई सा छोटा नंबर कौन सा आता है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो है ये तो बड़ा हो जा रहा है ना, 4 टाइम में, 3 टाइम में 1092 आ रहा है। तो हम वही करते हैं, 3 टाइम में 1092 ले लेते हैं। ठीक, माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस हो तो 0, 14, ये तो 4 था तो 14 हो जाएगा, तभी 9 माइनस हो पाएगा। तो माइनस हुआ 9 तो हो गया 5, 14 में से 9 माइनस 5। अब ये 2 बचा, 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2। ठीक, ये कुछ नहीं बचा। अब ये 250 हो गया, हमारे पास क्या बच गया, अब 1 उतारने के लिए बच गया है, हम 1 को यहाँ पे उतार देते हैं, नीचे कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं 364 में टेबल में 2501 लगभग कितने टाइम में आता है। तो ये देखिए 2548 आता है 7 टाइम में, जो कि थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है हमारे इस नंबर से। लेकिन हमको तो जानते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो या कुछ हो, हमको छोटा ही लेना है या फिर इसी नंबर को लेना है। तो हम ये वाला 6 टाइम वाला लेंगे, जो कि 2184 6 टाइम में आता है 2184।
इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 में 1 में से 4 माइनस होगा नहीं, तो 11 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया हमारा 7। ठीक, अब यहाँ पे 9 बच गया है, ठीक है ना, कैरी दिया इधर 10 था, 10 में से अब ये 9 में से अब ये 8 माइनस हुआ तो बच गया हमारे पास 1। ये है हमारे पास 5 से 4 हो गया है, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 और ये कुछ नहीं बचा। ठीक, अब हमारे पास उतारने के लिए क्या बचे, क्योंकि अभी छोटा नंबर हो जा रहा है, उतारेंगे हम 4 को यहाँ पे। अब देखते हैं 3000 है ना, 174 कितने टाइम में आता है, तो ये देखिए 3200 आ जा रहा है 9 टाइम में, इसलिए हम 8 टाइम वाला लेंगे जो कि है 2912। 8 टाइम में आ गया 2912। ठीक, माइनस कर देते हैं, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2, 7 में से 1 माइनस हुआ तो 6, ये अब 1 में से 9 माइनस होगा नहीं, 11 हो जाएगा कैरी लेकर, 11 में से 9 माइनस हुआ तो 2, और ये 2 में से 2 माइनस हुआ तो कुछ नहीं, ये इतना आ गया। ठीक, अब हम लोग 0 को उतार देते हैं यहाँ पे, तो 2620 हो गया, देखते हैं कौन सा आ रहा है, तो 2620 से छोटा ये है 2548 है, कौन कितने टाइम में आ रहा है, 7 टाइम में, तो 7 टाइम में 2548। देखा आपने, टेबल लिखने का कितना फ़ायदा हो रहा है, जल्दी जल्दी पूरा डिवाइड हो जा रहा है, वरना अभी आपको कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, इसीलिए जब बड़ा नंबर आए तो जल्दी से उसका टेबल लिख लिया कीजिए, देन उसको डिवाइड किया कीजिए। माइनस कर देते हैं, 10 में से 8 माइनस हुआ तो 2, अब यहाँ पे कितना है, अब ये 1 बच गया है ना, यहाँ इधर कैरी दे दिया था तो 1, अब 1 में से 4 माइनस होगा नहीं, कैरी लिया 11 हो गया, 11 में से 4 माइनस हुआ तो 7, और ये 5 बचा, 5 में से 5 माइनस हुआ तो 0, और ये कुछ नहीं 0। ठीक, अब हमारे पास क्या बच गया, 8 बच गया, तो अब 8 को हम यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए 728, कुछ गलत हो रहा है क्या, 4 का टेबल में देख लेते हैं, शायद यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ हो, 364 का 2 4 जा 8, हाँ 2 6 जा 12 का 2 होता है यहाँ पे, इसीलिए मेरे को गलत दिख रहा था। हाँ, ये टेबल मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो ये हमारा 2 टाइम जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 728 आ जाएगा, 728 2 टाइम पे आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 2 टाइम पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 728, और ये पूरा माइनस हो गया, यानी कि जो सेकेंड नंबर है वो कितना है, 36,872, यानी इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट यानी कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, जो प्रोडक्ट होगा वो इतना होगा। तो ये हमारा बन गया 22 क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे आपको बनाना है हमेशा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ करके कि कैसे सॉल्व किया जाता है और क्यों डिवाइड हो रहा है। आगे देख लेते हैं हम 23 नंबर का क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, इफ़ 36 फ्लैट कॉस्ट इतने रुपीज़, यानी 36 फ्लैट जो है ना, फ्लैट यानी घर बंगले जिसको आप कहते हैं, जो शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उनमें एक रूम का कॉस्ट होता है, ठीक है ना, तो 36 पीस फ्लैट का 36 रूम्स का कितना कॉस्ट है, इतना रुपीज़ कॉस्ट है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट, ईच यानी एक, है ना, एक उस टाइप के फ्लैट का कितना रेट होगा, यानी 36 फ्लैट का रेट दे दिया है और 1 फ्लैट का रेट हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे डिवाइड कीजिए, आपको 1 फ्लैट का रेट पता चल जाएगा। जानते ही हम कि जब 1 का दिया रहे और मैनी का पूछे, है ना, जैसे 1 रुपीज़ का कुछ दिया हुआ है सामान और अधिक सामान पूछ रहा है कि कितने रुपीज़ में मिलेगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जब ज़्यादा दिया हो और कम का पूछे, एक कम में भी मतलब एक का जब पूछे तो हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब ही होता है कि एक चीज़ का उसका वैल्यू पता चल जाए, यानी 36 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू पता करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? अगला देख लेते हैं, द मास ऑफ ए सिलेंडर फिल विथ गैस इज़ 30 kg 250 ग्राम्स, ठीक है, इतना का मतलब समझाता हूँ। मास का मतलब हम साइंस में समझ चुके हैं, मास मतलब होता है वज़न, ठीक है, वज़न कितना है एक सिलेंडर का जो कि फिल है, फिल यानी कि भरा हुआ है गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर है, उसका वज़न है 30 kg और 250 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ इम्पटी सिलेंडर यानी एक सिलेंडर है उसका वज़न कितना है 14 kg 480 ग्राम। क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन मतलब क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरा हुआ है उसका वज़न इतना है, और एक सिलेंडर है जिसका वज़न जिसमें गैस नहीं है खाली है जो कि उसका वज़न इतना दिया है, अपने को इतना मास दिया हुआ है। अब क्वेश्चन हमसे ये कर रहा है कि हाउ मच इज़ द मास ऑफ द गैस कॉन्टेन इन इट, यानी कितना वजन है गैस का
जब उसमें हम भरते हैं तो, यानी ये वाला जब हम भरे ना तो कितना कंटेंट मतलब कितना वो रखा है, कितना वजन का गैस वो अपने अंदर भरा हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको अब निकालना कैसे है, तो जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इसको बताता हूँ आपको। ये आपको बड़ा सा नंबर दिख रहा होगा तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। 24 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको मैं, है ना। जैसे कि आपके पास एक प्याला है, ठीक है, एक बॉल ले लेते हैं हम, ठीक, बॉल यानी प्याला, ठीक है ना। इसमें अगर आपने इसका वजन कितना है, इसका मास कितना है इस प्याले का मास है 1 kg, 1 kg का प्याला है ये, ठीक है, भारी भरकम। अब इसमें हम लोग कुछ बॉल डालते हैं, मान लीजिए एक पीस रसगुल्ला डाल देते हैं हम इसमें, है ना, गुलाब जामुन डाल देते हैं, तो अब इसका वजन कितना हो गया, 1 kg हो गया और 200 ग्राम हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। और जो खाली बॉल था उसका वजन कितना था, केवल 1 kg था। जब खाली था बॉल तो 1 kg उसका वजन था, और जब हम उसमें गुलाब जामुन डालिए तो 1 kg और 200 ग्राम हो गया। तो हमसे अब पूछ ये रहा है कि जो ये हम रसगुल्ला डाले हैं ना, गुलाब जामुन, इसका वजन कितना है। तो इसका वजन हम लोग पता ही है कि जब ये खाली था तो 1 kg था, है ना, और जब भर गया है तो 1 kg और 200 ग्राम हो गया है, यानी कि 200 ग्राम ही उसका वजन होगा। और ये हम निकाले कैसे, 1 kg 200 ग्राम में से 1 kg को माइनस कर दिए, तो हमको पता चल गया कि 200 ग्राम इसका वजन होगा उस गुलाब जामुन का। वैसे ही यहाँ पे भी करना है 24 वाले क्वेश्चन में। इसमें जो फील्ड गैस का दिया हुआ है, चलिए मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ वीडियो पॉज करके, नहीं तो बड़ा वीडियो हो जाएगा बहुत। ठीक, मैंने स्टेटमेंट लिख लिया जल्दी से, कि जो कि हम लोग को दिया हुआ है, मास ऑफ सिलेंडर फिल विद गैस, यानी कि वजन सिलेंडर का जब गैस भरा रहता है तब 30 kg और 250 ग्राम है, ठीक है ना। और मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, खाली सिलेंडर का मास वजन कितना है, 14 kg एंड 480 ग्राम। तो हमने कॉन्सेप्ट समझ ही गया है कि इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। गैस का हमको पता करना है कि कितना वजन है, इस तब हमको माइनस करना पड़ेगा। तो सो मास ऑफ गैस, है ना, उसके आगे हम कॉन्टेंट भी लिख सकते थे, हमने इतना ही लिखा है अभी। अब इसको माइनस करके हम आंसर निकाल देते हैं। 0 ग्राम में 0 ग्राम माइनस हुआ तो 0, 5 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, ये कैरी लिया हो गया 15, 15 में से 8 माइनस हुआ तो हमारा आ गया 7। ठीक, अब ये बच गया हमारा 1 बच गया, ये 250 था, 1 बच गया, इधर कैरी जाकर लेगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 माइनस हुआ तो आ जाएगा हमारा 7, फिर से 1 सेकेंड। ठीक, और यहाँ पे अब हम ग्राम लिख देते हैं 770 ग्राम, और केजी में कितना रहा है, ये इधर कैरी दे दिया था, है ना, तो ये पहले इससे कैरी मांगा होगा तो 10 हो गया होगा, देन जब इसको कैरी दिया तो अब ये 9 बचा, तो 9 में से अब 4 माइनस करना है तो आ गया 5, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, यानी कि 15 kg 770 ग्राम उस गैस का मास है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा तो आंसर एकदम आसानी से बनेगा। बस आपको समझना है कि करना क्या है उस क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अगर सेम होगा तो नहीं बनाएंगे, नहीं तो बनाएंगे फिर। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग ए पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। 5 मीटर लंबा एक कपड़ा था, उसमें से 2 मीटर और 85 सेंटीमीटर कट गया, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, यानी कितना लेंथ है अब बचा हुआ पीस का। 5 मीटर से 2 मीटर और 35 सेंटीमीटर को माइनस कर देना है। यही अपने को समझ में आ गया, इसमें से इतना लंबा कपड़ा था, उसमें से इतना कपड़ा को काट कर निकाल दिया गया है, तो रिमेनिंग यानी बचा हुआ कपड़ा कितना ये बताना है अपने को, तो माइनस करना पड़ेगा। अब 5 मीटर में से इसको माइनस कैसे करते हैं, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, बस इसी को समझा देता हूँ आपको कि आप 5 मीटर, देखिए जैसे इसमें हम लोग केजी वाले में केजी और ग्राम लिखे थे ना, वैसे इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा 5 मीटर और 00 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में इसमें कुछ नहीं, बस 5 मीटर है। और जो हम लोग कट किया वो कितना था, 2 मीटर और 85 सेंटीमीटर। अब इसमें से आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर क्लियरली निकल जाएगा। क्लियर हुआ, इसको इस तरीके से माइनस किया जाता है। जब सेंटीमीटर को माइनस करना है तो ऊपर भी अपने को सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, चाहे वो 00 ही क्यों ना हो। क्लियर हुआ, तब आप इसको कैरी लेकर के इसको माइनस कीजिएगा तो इसका आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से 1.25, 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, या फिर 2.25 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इसको माइनस करके बना लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये 25 था। 26 में जाते हैं। इन ऑर्डर टू मेक ए शर्ट, एक शर्ट बनाने के ऑर्डर के लिए
ए लेंथ ऑफ 2 मीटर एंड 75 मीटर क्लॉथ इज़ नीडेड, यानी कि एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर क्लॉथ का, कपड़े का ज़रूरत होता है, ठीक है ना, शर्ट के कपड़े का। तो क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन हमसे, हाउ मच लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट, यानी कि फिर कितने अपने को ज़रूरत पड़ेगा, कितने कपड़े का, 16 पीस अगर शर्ट बनाने अपने को तो कितने कपड़े का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन। अच्छा चलिए इसको मैं आपको बनाकर बताता हूँ कि जब हमारे पास 16 का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले, कि एक कपड़े के लिए, एक शर्ट के लिए इतना मीटर का कपड़े की ज़रूरत है, तो 16 कपड़े के लिए कितना मीटर की ज़रूरत होगा, तो जाहिर सी बात है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, ठीक है। देखिए इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैंने स्टेटमेंट लिख लिया ताकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है ना। यहाँ पर हमने को पता ही चल गया कि क्या करना है। एक क्लॉथ, एक शर्ट के लिए हमने कपड़े का दे दिया था साइज़, और 16 क्लॉथ के लिए हमको पूछा गया था, ठीक है। तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 का पहले करते हैं, 6 5 जा कितना हो गया 20, 6 5 30 का 0 कैरी हो गया 3, 6 7 जा 20, 6 7 जा 42, 42 और 3 45 का 5 कैरी हो गया 4, एंड 6 4 2 जा 12, 12 एंड 4 16, ठीक। कट लगाया मैंने, 1 5 जा 5, 1 7 7, 1 2 जा 2, ऐड कर देते हैं, 0 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 कैरी हो गया 1, 6 7 1 7, 7 एंड 7 14 का 4 कैरी हो गया 1, 2 1 3 एंड 1 4, यानी कि ये 44। और ये देखिए ये जो लास्ट के जो दो नंबर है ना, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट में दो क्या थे, सेंटीमीटर में थे, यानी कि ये दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक। यानी कि टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 44 मीटर, 44 मीटर, और 00 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा बना रहे थे हम लोग, 27 जो है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, 8 ट्राउज़र ऑफ सेम साइज़, ठीक है। 8 ट्राउज़र है फॉर मेकिंग एक ट्राउज़र ऑफ द सेम साइज़ के 8 ट्राउज़र को बनाने के लिए 14 मीटर और 18 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ नीडेड, इतना क्लॉथ का ज़रूरत पड़ता है 8 ट्राउज़र को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर फॉर ईच सच ट्राउज़र, यानी कि यहाँ पे देखिए हमको 8 ट्राउज़र के लिए लेंथ बता दिया, टोटल कपड़ों का कितना ज़रूरत पड़ रहा है, और एक ट्राउज़र के लिए हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं जब ज़्यादा का बता दे और कम का पूछे, 1 का पूछे मतलब, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको जल्दी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर 27 हमको जो जो दिया है स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। तो क्लॉथ फॉर 8 ट्राउज़र्स, क्लॉथ नीडेड, यहाँ पे छूट गया, क्लॉथ नीडेड ज़रूरत पड़ता है अपने को क्लॉथ का, फॉर 8 ट्राउज़र्स कितना ज़रूरत पड़ रहा है अपने को 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके आगे अब क्या बोल रहा है कि ईच क्लॉथ का, ठीक है। तो क्लॉथ अपने को निकालना क्या है, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 ट्राउज़र, ईच ट्राउज़र का मतलब ही होता है 1 ट्राउज़र, यानी 1 ट्राउज़र के लिए आपसे पूछ रहा है कितना क्लॉथ लगेगा। तो हम जानते हैं डिवाइड करना है 1 ट्राउज़र के लिए, डिवाइड कर देते हैं 8 अंदर में 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर 14 मीटर 80 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 8 के टेबल में 14 तो आता नहीं है, 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 8 1 जा 8 कर लेते हैं, बच जाएगा हमारे पास 6, ठीक है ना, बच गया हमारे पास 6। अब देखिए हम इस 8 को यहाँ पे उतारना पड़ रहा है ना, जो कि किस में है, सेंटीमीटर में है, इसका मतलब कि ये जो 1 होगा ये मीटर में होगा आंसर, ठीक। और उसके बाद जब हम लोग 8 को अब चूँकि उतार दे रहे हैं जो सेंटीमीटर में है, इसलिए अब जो आंसर आएगा वो सब सेंटीमीटर में आएगा, क्लियर हुआ। यानी अब जो अब सेंटीमीटर उतारने के बाद जो भी आंसर आएगा वो अब सेंटीमीटर में जाएगा। तो अब 8 के टेबल में 68 कितने टाइम में आता है, 8 6 जा 48, 8 7 जा 8 6 8 7 जा कितना हो गया हमारा, 8 7 जा 64, 8 7 जा 64, सॉरी 8 8 जा 64, तो ये हमारा माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 4, और ये कुछ नहीं ना, ये 0 उतर गया। अब 8 के टेबल में 40 कितना टाइम आता है, 5 टाइम में, 8 5 जा 40, ठीक।
तो हमारा आंसर कितना आ गया, कितना मीटर का जरूरत पड़ा अपने कपड़े का, 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर। वही यहाँ पे लिख देंगे हम 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लॉथ रिक्वायर फॉर 1 ट्राउज़र इक्वल टू 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मास ऑफ ए ब्रिक इज़ 2 kg एंड 75 ग्राम। यानी एक ब्रिक का, ब्रिक्स बोलते हैं किसको, क्या बोलते हैं, ईंट को, है ना। ईंट की वजन कितना है, 2 kg और 750 ग्राम्स है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ 17 सच ब्रिक्स। यानी 1 ब्रिक्स का अपने को वजन दे दिया, मास दे दिया है, और 14 का पूछ रहा है। ये सेम किस टाइप से बनेगा, जो हमने यहाँ पर क्लॉथ वाला बनाया था, ये शर्ट वाला, ठीक है ना। सेम ऐसी 16 इससे मल्टीप्लाई हुआ था, वैसे यहाँ 14 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ध्यान ये दीजिएगा कि जब मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट के जो 3 डिजिट आएंगे लास्ट के आंसर में, वो ग्राम में होंगे ना, और उसके अलावा जो भी इधर नंबर्स होगा वो सब केजी में होगा। लास्ट के 3 डिजिट जो आएंगे आंसर में वो ग्राम में होंगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी सेम उसी टाइप से बनेगा। अगला देख लेते हैं, द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट, 8 पैकेट्स जो है उनका टोटल मास ईच ऑफ द सेम साइज, और जबकि सब सेम साइज के हैं, 10 kg 600 ग्राम। यानी कि 8 पैकेट्स हैं बराबर बराबर साइज में, ठीक है ना, एकदम सेम साइज में है। ये सेम साइज और आपको बस कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है, इससे कोई मतलब नहीं अपने को। 8 पैकेट्स हैं और वो कितने केजी हैं टोटल, 10 kg और 600 ग्राम है। तो अपने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मास ऑफ ईच सच पैकेट। बस जैसे हमने यहाँ पर 8 से डिवाइड दिया था 14 मीटर 18 सेंटीमीटर को, वैसे ही यहाँ पर भी आपको डिवाइड दे देना है। बस ध्यान दीजिएगा, जब आप ग्राम में जाएंगे तो फिर जो भी आंसर आएगा वो फिर ग्राम में आएगा। यानी जब आप ग्राम को उतारेंगे ना डिवाइड करने के लिए, तो उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। सेम ही 27 टाइप से बनेगा, यानी 28 और 29 रिपीटेड क्वेश्चन है, बस सेम टोटल उसी टाइप से बनेगा। 30 वाला देख लेते हैं, 30 में क्या बोल रहा है, ए रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज़ डिवाइडेड इंटू 8 पीस। यानी एक लंबा सा रोप है, ठीक है, उसको 8 पीस में, रोप मतलब कि लाइन है एक तरह समझ लीजिए, है ना, या फिर एक रस्सी का लंबा सा रोप है, ठीक। वो 10 मीटर का लंबा है और उसको डिवाइड किया जाता है ना, बांटा जाता है 8 पीस में ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। यानी एक पीस का कितना लेंथ है, लंबाई है। ये इस टाइप से बनेगा इसका। लीजिए इसको बना ही दे देता हूँ मैं आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन भी है 30, है ना। इसे कॉन्सेप्ट समझिए कि एक लंबा सा रोप है, लाइन है, ये कितना है 10 मीटर का है, और इसको 8 बराबर बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, 1 2 3 4 एकदम बराबर बराबर, अब जितना भी हो जाए 8 बार इसको काटा जाता है, बराबर बराबर भाग में डिवाइड किया जाता है। तो इससे हमको पूछ रहा है कि 1 ये जो रो बनेगा डिवाइड करने के बाद उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं फटाक से, जो जो दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, लेंथ दिया हुआ अपने को, लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। रोप इज डिवाइडेड, उसके बाद क्या किया गया, रोप को डिवाइड किया गया, रोप इज डिवाइडेड इनटू, है ना, क्या किसमें बुक में क्या दिया हुआ था, रोप इज डिवाइडेड इनटू 8 पीस, ठीक। तो रोप इज डिवाइडेड इनटू 8 पीस में उसे डिवाइड किया गया उस रोप को, ठीक है। तो लेंथ अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस, है ना। तो हम उसी को आंसर भी लिख देंगे, लेंथ व्हाट इज़ जो है ना, स्टेटमेंट में आपको लिखने के लिए बताया हूँ। जब इसको हम लोग एक्सरसाइज शुरू किए थे, उन सारे वीडियो में, शुरू के 2-3 वीडियो में आपको जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसको लिखने का तरीका बताया था, ठीक। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, व्हाट इज़ हटा करके लेंथ ऑफ ईच ईच पीस, एक पीस का लेंथ कितना होगा। हम जानते हैं कि जब ज़्यादा का दिया हुआ रहे, है ना, और एक का पूछे तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड कर देते हैं 10 को, 8 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा हो जाएगा हमारा 8, ठीक है ना। ये मीटर में है ना, अभी ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में था। तो 8 डिवाइडेड बाई 10 जब किया हम 10 डिवाइडेड बाई 8 किए तो 8 1 जा 8 आ गया हमारा, ठीक है। 10 में से 8 माइनस हुआ तो बच गया 2। अब हमको पूरा डिवाइड करना है, हमको एग्जैक्टली बताना है, हमको रिमाइंडर नहीं छोड़ना है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, यहाँ पे बढ़ा देंगे 0। तो 8 के टेबल में 2 टाइम पढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा 16, ठीक है, बच गया 4। अब फिर से हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और 8 5 जा कर देंगे 40। तो हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी
1 मीटर 1.25 मीटर। इसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको, यानी एक जो लेंथ है ना, इतना सा लेंथ, इसका साइज हो जाएगा 1.25 मीटर इक्वल टू 1.25 मीटर, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ? चलिए अब हमारा ये हो गया वीडियो कंप्लीट। बहुत लंबा वीडियो बन गया ये डिवाइड वाले में, है ना। हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अगले वाले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1D अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।